गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट जब भी वेलकम इन आवर क्लास, जब भी क्लास शुरू में आते हैं, जब आप क्लास में आते हैं और पढ़ाई स्टडी अपनी स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप अपने स्टडी को स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों। और ऐसे ऐसे आप उसको स्टडी करना स्टार्ट किया करो जैसे कि वो चीज आपके लिए बिल्कुल नई है। ठीक है। और उसको मजेदार ढंग से सीखने की कोशिश किया करो। और हम आज ऐसे ही एक शब्दों के जो शब्द आज हम करेंगे वो ऐसे शब्द है कि शब्द तो बहुत सारे होंगे लेकिन हम उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जैसे आपको बता देते हैं कि कई बच्चे बोलते हैं कि मेरी मम्मी दर्जी के पास गई है। दर्जी यानी कि जो कपड़े सिलता है। ठीक है। तो जैसे वह बहुत लालची है। लालची यानी कि बहुत जो लालच करने वाला होता है उसको लालची। लालच करने वाला, तो उसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे? लालची। जहां पर अनेक शब्दों की बजाय हम सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करें। आज हम ऐसे ही शब्दों के बारे में बात करेंगे और वो क्या है आप बिल्कुल ध्यान से सुनना और उसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि पता बच्चों वो शब्द हम इस्तेमाल भी करते हैं। हम जैसे बोलते कई बच्चे कि उसका पापा किसान है। किसान यानी कि जो खेती करता है वो किसान। तो ये उसके बोलने की उसका पापा खेती करता, उसके बजाय बोल दिया उसका पापा किसान है। तो एक शब्द इस्तेमाल हुआ, क्या है? किसान। तो ऐसे ही कई शब्द ऐसे होते हैं कि अनेक शब्दों की बजाय हम सिर्फ उसको एक शब्द में लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा भी लगता है और सुनने और बोलने में भी अच्छा लगता है। वो ज्यादा असरदार है। ठीक है बच्चों, मतलब प्रभावशाली है। तो आज मैं कुछ ऐसे शब्द लिखूंगी। ठीक है। और आपको बोल बोल कर उनको लिखना भी है और समझना भी है। तो आज हम जैसे मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला। हम मूर्ति बनाने वाले की बजाय हम ये लिख देंगे मेरे गांव में मूर्तिकार रहता है, यानी कि मूर्ति बनाने वाला रहता है। तो हम इसकी बजाय ये पूरा लिखने के क्या बोल देंगे? मूर्तिकार। लालच करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? लालची। कई बच्चे आपस में बोल देते हैं ना कि वो तो बहुत ज्यादा लालची है, यानी कि वो बहुत ज्यादा लालच करने वाला है। अब जो गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाला, हम गांव में रहने वाले की वजह क्या बोलेंगे हम? क्या वो ज्यादा कि ग्रामीण। ग्रामीण बोल बोल कर लिखना बच्चों। अच्छे लग रहे इतने की वजह हम ये बोले मूर्तिकार, लालची, ग्रामीण। एक तो ये शब्द भी आपके लिए नए हो गए। हमें इतने बोलने की बजाय हम ये लिख देंगे। इतने तो पता गांव में रहने वाला, लालच करने वाला, मूर्तिकार। अगर हम इसकी बजाय अगर हम ये शब्द बोल देंगे तो ज्यादा सरदार रखना, ज्यादा सुंदर भी लग रहे हैं। खेती करने वाला किसान। और लिख लेते हैं कि मैं तो मोची के पास जा रही हूँ। क्या ठीक कराने के लिए? हम मोची के पास जाए तो वहां कपड़े तो सिलेंगे नहीं। क्या होगा वहां पर? शूज ही ठीक होंगे। जूते ही ठीक करने वाला, तो जूते ठीक करने वाला मोची। जूते ठीक करने वाला मोची। अब हम ये लिख देते हैं जो मिठाई बनाने वाले क्या बोलेंगे? सोचो एक बार।
जब आप कहीं आस पास में जब जाते हो तो किसकी दुकान है? मिठाई की दुकान बोलोगे या हलवाई? मिठाई बनाने वाला हलवाई। बनाने वाला क्या है? समझ में आ रहा है बच्चों? ये अक्षर बोलने के लिए हम ये बोल दे। अब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या करते हो तो क्या बोलोगे? पढ़ाई कर रहे तो क्या बोलोगे आप? पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी, विद्या लेने वाला विद्यार्थी। तो क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या बोलोगे? मैं एक विद्यार्थी हूँ। विद्या प्राप्त करने वाला आज आपको पता चल गया स्टूडेंट क्या बोलते हैं? विद्यार्थी, यानी कि वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं। अब अपने देश का, यानी कि अपने देश का क्या बोले? कोई चीज है, कोई सामान है, अपने देश का तो क्या बोलेंगे? ये स्वदेशी है। जब भी आप कोई भी चीज खरीदे ना तो उस पे ये देखना कि ये स्वदेशी लिखा हो, यानी कि वो चीज अपने देश में बनी हुई है। ठीक है बच्चों? स्वदेशी यानी कि अपने देश का, अपने देश का, यानी कि सब होता है अपना, देश होता है देशी। सब होता है अपना, देश होता है देशी, स्वदेशी। अच्छा बच्चों, स्कूल में फंक्शन होते हैं, कोई भी चीज होती है तो कुछ बच्चे बोलने वाले होते हैं और कुछ बच्चे सुनने वाले होते हैं। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो कि आप किस में आते हो, ठीक है? दो तरह के होते हैं ना, एक तो जो वहां पर बोलते हैं, यानी कि बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वक्ता। क्या बोलते हैं? वक्ता। और जो देखने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे? दर्शक। और सुनने वाले को श्रोता। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। देखो, जो बोलने वाला है, यानी कि आप स्पीच बोलते हो कोई भी, तो आपको क्या बोलेंगे? आप वक्ता हो, यानी कि जब स्टेज पर आप बोलते हो तो आप वक्ता हो, यानी कि बोलने वालों को क्या बोलते हैं? वक्ता। और जो आपको देख रहा है वो है दर्शक। जो आपको देख रहा है वो क्या है? दर्शक, यानी कि देखने वाले। और सुनने वाले, जो सुन रहे हैं, आप मान लो टेलीविजन पर है, रेडियो पर कोई गाने सुन रहे, तो आप क्या हुआ? आप कौन हुए? श्रोता, माने कि सुनने वाले श्रोता। बोलने वाला, कहीं पर भी कोई भी मान लो दो है, ठीक है, जो बोलने वाला होता है उसको क्या बोलेंगे? वक्ता। बोलने वाला वक्ता, व अदकर त आ, वक्ता। और देखने वाला दर्शक। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और भी मजेदार और भी बहुत सारे शब्द हैं। जब भी आप बोलो ऐसे ही कि आप बड़े शब्दों के बजाय, ज्यादा शब्दों के बजाय उसको थोड़े में करो तो वो ज्यादा अच्छा लगे। और फिर ये भी देखो कि ये बच्चा कितनी समझ, इसको ज्यादा शब्दों के बजाय अपनी बात थोड़े शब्दों में कह रहा है, एक ही शब्द में कह रहा है। तो इससे संबंधित हम बाकी और भी कर लेते हैं और आपको ये साफ साफ करना है बच्चों। ऐसे ही आगे
कुछ और लिखवा देती हूँ, ठीक है। आपको बोल बोल के करना है। अब आप हिंदी के में लिखते हो कविता लिखने वाली, जिसने कविता लिखा है, यानी कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अगर स्त्रीलिंग में है कविता लिखने वाली तो उसको हम क्या बोलेंगे, कविता लिखने वाली। बच्चे कवित्री लिखने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। देखो कवित्री, कवित्री, कविता लिखने वाले कवित्री। हम कई बार बोलते हैं इसकी कवित्री कौन है, यानी कि कविता किसने लिखी है। और कविता लिखने वाला, कविता लिखने वाला। बच्चों देखो कविता लिखने वाली यानी कि स्त्रीलिंग है, यहाँ पे कवित्री, और यहाँ पर है कविता लिखने वाला, यहाँ पे है पुल्लिंग, तो क्या है कवि। कविता लिखने वाला कवि। अब कई ऐसे बोलने के बजाय किसी को दूसरा भी गंदा ना लगे शब्द, हम बोलते हैं कि मांस खाने वाला, ये कहते हैं मांस खाने वाला, उसके बजाय हम ये बोलते हैं कि यह मांसाहारी है। क्या, मांस खाने वाला, मांसाहारी। एक होते हैं साग सब्जी खाने वाले। क्या, साग सब्जी खाते हैं ना, तो उससे क्या बोलेंगे, शाकाहारी, यानी कि जिनका आहार शाक है, यानी साग सब्जी, जिनका आहार यानी कि खाना, जिनकी जो साग सब्जी खाते, सो क्या बोलेंगे, शाकाहारी। अब बोलते मैं तो शाकाहारी, यानी कि मैं साग सब्जी खाता हूँ। समझिए करो बच्चों इसको, साग सब्जी खाने वाला या सब्जी खाने वाला, क्या, शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी। अब देखो, आप सब्जी खाते हो शाकाहारी हो, या मांस खाने वाले क्या, मांसाहारी। तो आगे मान लो कभी कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे कि मैं शाकाहारी हूँ, एक शब्द में बोला गया। कोई मांस खाता हूँ, क्या बोला, मैं मांसाहारी हूँ। ठीक है बच्चों, आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब आपने ये बोल दिया है तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं। आपने अपनी बात इतने ज्यादा शब्दों के बजाय एक शब्द में कह दी। अब बोलते वो बहुत निडर है, निडर यानी कि जो किसी से ना डरता हो, या जिसे डर ना हो, जिसे डर न हो, यानी कि वो निडर है। निडर कि वो बच्चा बहुत निडर है, यानी कि उसे किसी से डर नहीं लगता। जिसे डर न हो वो बड़ा बहादुर, बोलते हैं बहादुर, निडर है, बिना डर के है। अब हम आगे कर देते हैं। इसका है एक बच्चा जो आपके साथ में पढ़ता है, आप बोलते हैं मेरे दोस्त है, क्या है, जो बच्चा आपके साथ में पढ़ता है, आप ये बोलने के बाद ये मेरी क्लास में पढ़ता है, मेरे साथ में पढ़ता है, उसकी बजाय हम क्या बोल देंगे, साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, सहपाठी। साथ यानी सह, पढ़ने वाला, पाठी, सहपाठी। अब आपका दोस्त अगली बार आए और कोई पूछे, जो आपके साथ में पढ़ता, कोई पूछे कि कौन है ये, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरा सहपाठी है। कौन है, सहपाठी। तो बच्चों आज हमने ये अपने किए हैं, आप इसको समझ के करें।
ध्यान से करें और कोशिश करो कि आप जब भी बोलो तो इस तरह की शब्दों का, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करो, यानी कि एक शब्द में आप अपनी बात कहो। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।